इधर हिट एंड रन को लेकर बने नए नियम पर हंगामा मच गया पूरे देश में। वो हंगामा अब शांत हो चुका है, लेकिन इस कानून को लेकर कई ऐसी चीजें हैं जिसे जानना बेहद जरूरी है। सबसे पहले आपको बताते हैं ये कानून है क्या और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। भारतीय न्याय संहिता की धारा 104 में हिट एंड रन का जिक्र है, जिसमें जेल और जुर्माने की सजा का प्रावधान है। घटना की सूचना देने पर सजा में छूट भी है, लेकिन बिना सूचना भाग जाने पर कड़ी सजा का प्रावधान है, जिसमें 10 साल तक जेल और 7 लाख रुपए तक का जुर्माना है। जहां तक नियम की जरूरत की बात करें तो सूचना देने पर समय रहते जान बचाई जा सकती है। हादसों में मौत के आंकड़ों में कमी आएगी। पुलिस को सूचना से घायल की मदद भी होगी। घायलों का समय पर इलाज हो सकेगा। पुलिस के लिए जांच में भी आसानी होगी। अब इस कानून को लेकर कुछ लोगों के मन में भ्रम भी है, जिसे दूर करना बेहद जरूरी है। भ्रम क्या है वो भी आपको बता देते हैं। घायलों की मदद पर जान का खतरा हो सकता है, ये बहुत बड़ा भ्रम है। भीड़ के गुस्से का सामना करना पड़ सकता है। भ्रम है कि जहां हादसा हुआ है वहीं से सूचना देना जरूरी है। बिना जांच की गिरफ्तारी हो जाएगी। ड्राइवर्स को कानून से डर लग रहा है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। मदद करने पर सजा में छूट मिलेगी। हादसे वाली जगह से दूर जाकर भी पुलिस को जानकारी दी जा सकती है। यानी कि कहीं से भी हादसे की आप सूचना दे सकते हैं। सजा का अधिकार सिर्फ कोर्ट को ही है। डर की बजाय मदद से जान बच सकती है। इसलिए हिट एंड रन की जानकारी दीजिए, डरिए नहीं। और इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। हिट एंड रन यानी तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और फिर भाग जाना। भारतीय न्याय संहिता की धारा 104 में इसे परिभाषित किया गया है। मोटर चालकों से जुड़े हिट एंड रन दुर्घटना मामलों पर नए दंड कानून के प्रावधान के खिलाफ देश भर में काफी हंगामा हुआ। फिलहाल हड़ताल कर रहे ट्रक ड्राइवर्स और सरकार के बीच सुलह के बाद स्थिति सामान्य हो गई है। मतलब कि जो एक अफवाह था वो अफवाह दूर हो चुका है। अब आपके तरफ दूर है और सारी गाड़ियां सड़कों में। हम अपील कर रहे हैं अपने पायलट से भी, ड्राइवरों से भी कि कृपया अपने अपने कामों पे लौट आएं। जो कानून 304A में पहले चलता था, जो पहले से ही बना हुआ है, वो एक्ट 1989 से चलता आ रहा है, वही एक्ट अभी लागू रहेगा। 106(2) जिसका कि उनको खतरा था कि भाई 10 साल की सजा और 7 लाख जुर्माना, ये ड्राइवर नहीं भुगत सकता और उसमें फ्लॉ भी बहुत थे। सबसे पहला सवाल है कि आखिर इस नए नियम की जरूरत क्यों पड़ी। इसके लिए ये सबसे जरूरी बात है कि सूचना मिलने पर समय रहते जान बच सकेगी। फिलहाल हिट एंड रन के मामलों में सबसे बड़ी बात यह भी है कि अपराध वाली जगह पर प्रत्यक्ष सबूत का अभाव होता है। इस वजह से पुलिस अधिकारियों के लिए जांच को आगे बढ़ाना बेहद मुश्किल हो जाता है। कानून के जानकार इसे सरकार की अच्छी पहल बता रहे हैं। कोई भी कानून बनता है तो देश की जनता के हित के लिए बनता है, और केवल जो ये लोग हड़ताल की हैं, इससे केवल इनको, यहाँ तक हमारी समझ में आता है, इनको उसकी समझ नहीं है। केवल उसके ये एक चीज कहते हैं कि हमको 10 साल की सजा हो जाएगी। अरे सजा तो तब होगी जब आप दुर्घटना करके भाग जाएंगे। अगर आप सूचना दे देंगे तो आपको सजा भी नहीं होगी, जुर्माना भी नहीं देना होगा। दुर्घटना होने के बाद भाई भाग जाते हैं ना, किसी सूचना करते हैं पुलिस स्टेशन में। करना चाहिए। एक्सीडेंट हो जाए, मान लीजिए वहाँ पे भीड़ बहुत है, मान लीजिए एक्सीडेंट आपके हो गया तो वहाँ पे खतरा रहता है आपको, तो आगे जाके 112 नंबर पे, 100 नंबर पे डायल कर दीजिए या अगले पुलिस स्टेशन पे जाके वहाँ सूचित कर दीजिए हमसे एक्सीडेंट हो गया है। अगर इस बता देंगे तो आपको कोई सजा नहीं होगी। सड़क परिवहन मंत्रालय के आंकड़ों की माने तो देश में सड़क दुर्घटनाओं में हिट एंड रन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। साल 2020 में हिट एंड रन के मामलों में 23,159 लोगों की जान चली गई। वहीं साल 2021 में यह आंकड़ा बढ़ा और इस बार 25,938 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। सरकार की कोशिश है कि इन आंकड़ों में कमी लाई जाए। पूर्व पुलिस अधिकारी भी मानते हैं कि कानून का स्वागत किया जाना चाहिए। सड़कों पर दुर्घटनाओं में लोगों की मृत्यु होती है, पर अभी तक इसमें दंड का प्रावधान 304A में 279, 338, 304A जो भी सेक्शंस हैं, इनमें बहुत कम था। अब इसको बढ़ाकर अत्यधिक किया गया है।
नए नियम आने से ड्राइवरों में जो डर है वो इस बात का डर है कि घायलों की मदद पर उनकी जान को खतरा हो सकता है। उन्हें भीड़ के गुस्से का सामना करना पड़ता है, जबकि नए नियम में ये साफ प्रावधान है कि हादसे वाली जगह से दूर जाकर भी पुलिस को सूचना दी जा सकती है। मदद करने पर सजा में छूट का भी प्रावधान किया गया है।